हेलो गाइस, आज हम पूरी क्लास में क्वेश्चंस करेंगे बीआरएस के। सो लेट अस कंटिन्यू। सो फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स फ्रॉम मिस्टर विनोद प्रिपेयर बीआरएस एज ऑन 31 मार्च। तो हमको 31 मार्च की 2017 की बीआरएस प्रिपेयर करनी है। बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक 50,000। Check issued but not presented for payment 6,000. Bank had directly collected dividend of 8,000 credited to the bank account but was not entered in cash book. Bank charges of 400 were not entered in the cash book. A check of 6,000 was deposited but not collected by the bank. सिंपल सा क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी करेंगे। BRS, ठीक है। मैं फॉर्मेट अभी बस रफ बना रहा हूँ, अभी कॉन्सेप्ट को समझते हुए चलो। इधर आ गया पर्टिकुलर्स, इधर अमाउंट डिटेल, इधर अमाउंट फाइनल, ठीक है। वो हमने स्टार्ट किससे करना है? उसने बोला है कि ओके, बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक, बैंक बैलेंस कैश बुक का, ठीक है। तो क्या बोल रहा है? 50,000, 50,000 डाल दिया। अब कुछ चीज़ें प्लस होंगी और कुछ चीज़ें माइनस होंगी, अब हम देख लेते हैं। ऐड लेस। फर्स्ट में क्या बोल रहा है? चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड। तो मैंने क्या बताया था तुम्हें ऐसे चेक करना है। मैं हूँ कैश बुक को लेके खड़ा हूँ। चेक इशूड, हमने चेक इशू करा तो कैश बुक कम कर दी, बट बैंक ने कम नहीं करा इसको। क्यों? क्योंकि उसके पास प्रेजेंट हुआ ही नहीं चेक, ठीक है। तो हमको अगर पासबुक तक लेके आना कैश बुक को, तो हम वापस ऐड कर देंगे। तो ऐड में आएगा 6,000। इधर तो हमें डिस्क्रिप्शन लिखनी पड़ेगी, पूरा लिख देना यहाँ पे। चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड, ठीक है। मैं बस अब अमाउंट लिख के चलूँगा, जल्दी जल्दी, काफ़ी सारे क्वेश्चन करने हैं हमको। बैंक है डायरेक्टली कलेक्टेड डिविडेंड ऑफ 8,000। तो अगर कैश बुक है, यहाँ पे पासबुक है, हम यहाँ पे हैं। बैंक में 8,000 रुपये आ गए, कैसे लिखा है? एंड क्रेडिटेड टू द बैंक अकाउंट बट वॉज नॉट एंटर्ड इन कैश बुक, कैश बुक में एंटर्ड नहीं हुए, ठीक है। अब मैं अगर यहाँ खड़ा हूँ कैश बुक के पास और मुझे पासबुक तक पहुँचना है, मैं यहाँ से क्यों स्टार्ट कर रहा हूँ? मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था, जिस बैलेंस से हम स्टार्ट करते हैं वो हमारा वो वाला बैलेंस होता है जिसको हम प्लस या माइनस करते हैं, ठीक है। तो 8,000 रुपये मेरे पासबुक में प्लस हो गए, तो हमको कैश बुक में भी इसको ऊपर ले आने के लिए प्लस करना पड़ेगा। तो सेकेंड एंट्री हो गई 8,000 की। बैंक चार्जेस ऑफ 400 वर नॉट एंटर्ड इन द कैश बुक, बैंक चार्जेस ऑफ 400 वर नॉट एंटर्ड, ठीक है। तो बैंक ने 400 रुपये कम कर दिए। क्या मैं भी कम कर चुका हूँ? नहीं करे मैंने, मैं तो यहीं खड़ा हूँ अभी। तो इसके पासबुक तक आने के लिए मैं लेस कर दूंगा 400। तो 400 यहाँ पे लेस हो गया। नेक्स्ट, चेक ऑफ 6,000 डिपॉजिटेड बट नॉट कलेक्टेड। कैश बुक, पासबुक, मैंने चेक जमा कर दिया 6,000 का, पर पासबुक में कोई हलचल नहीं हुई। और मुझे अगर कैश बुक में प्लस माइनस कर सकता हूँ, ये पासबुक तक प्लस नहीं हुआ। अगर मुझे नीचे आना है, मतलब मुझे पासबुक के लेवल पे आना है, तो मुझे माइनस करना पड़ेगा। तो मैं 6,000 रुपये यहाँ से सॉरी इधर नहीं, इधर माइनस कर दूँगा। तो मेरा टोटल देखते हैं क्या होता है। 8 और 6 14 आ गए यहाँ पे आ गया 6,400, ठीक है। 64 में से 6 गए 58, 57, 600 मेरा बैलेंस एज पर पासबुक होगा, ठीक है। अब द बैंक पासबुक ऑफ मेसर्स बॉस एंड कंपनी शोड अ बैलेंस ऑफ 45,000 एज ऑन 31 मई। फिर 3 आइटम बताए हैं, हमको बीआरएस प्रिपेयर करनी है। तो बीआरएस फॉर्मेट वही हो गया, ठीक है। बैंक पासबुक, अब ध्यान रखना हमारे पास बैंक का बैलेंस है, बैंक पासबुक का बैलेंस है कितना? 45,000 लिखता है। चेक इशूड, अब मैं एडीएलएस में डालूंगा। चेक इशूड बिफोर 31 मई अमाउंटिंग टू 25,940 हैड नॉट बीन प्रेजेंटेड फॉर इनकैशमेंट। तो क्या? कैश बुक है यहाँ पे, पासबुक है यहाँ पे। चेक इशू करा हमने, तो मैंने जब इशू करा तो 25,940 मैंने कैश बुक से कम कर दिए, बट
पेमेंट के लिए बैंक के पास आए नहीं, ठीक है। तो मैं खड़ा हूँ पासबुक के पास अब, क्योंकि मेरा स्टार्टिंग बैलेंस पासबुक है। अगर मुझे कैश बुक तक पहुँचना है तो मैं इसको लेस कर दूँगा, 25,940 मैंने लेस कर दिया। 2 checks of 3900 and 2350 were deposited in bank, but bank gave credit for the same in June। मतलब कि कैश बुक पासबुक एक अमाउंट था, कैश बुक में प्लस कर दिया मैंने, यहाँ पे आ गया मैं, पर पासबुक में उसकी कोई भी एंट्री नहीं हुई है। तो मेरे को अगर पासबुक को कैश बुक लेके आना है तो मुझे प्लस करना पड़ेगा। कितना है? 3900 और 2350, 3900 2350। थर्ड एंट्री, देयर वाज ऑल्सो डेबिट इन द पासबुक। डेबिट इन द पासबुक मतलब प्लस या माइनस? माइनस। इन रिस्पेक्ट ऑफ चेक डिसऑनर्ड ऑन 31 में, ठीक है। तो मतलब वो कह रहा है कि बैंक और, हाँ देखो, कैश बुक पासबुक, मैंने एक चेक इशू करा था पहले, ठीक है, उसका मुझे एक 2500 का डिसऑनर का एक हिट आया है। मतलब कि मेरे 2500 बैंक से कट गए, पर मुझे मेरी कैश बुक को नहीं पता लगा, 2500 लेस हो गए, ठीक है। कैश बुक को कुछ नहीं पता, पासबुक के पास में खड़ा हूँ। मुझे अगर पासबुक से कैश बुक तक पहुँचना है तो मैं इसको वापस ऐड कर दूँगा। कितना है? 2500। तो कितना हो गया? और ये हो गया 25,940। 25 ये हो गया 25,940 नेगेटिव में। तो मैंने स्टार्ट किया था 45,000 से, 8750 मैंने प्लस किया, माइनस 25,940 कर दिया, 27,810 मेरा कैश बैलेंस है, ठीक है। ठीक है जी, अभी अपन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है, ऑन 1 जनवरी राकेश हैड एन ओवरड्राफ्ट ऑफ 8,000 बाय हिज कैश बुक में 8,000 रुपये माइनस आ रहा है, ठीक है। तो कौन सा बैलेंस आ रहा है? क्रेडिट बैलेंस आ रहा है कैश बुक का। चेक अमाउंटिंग टू 2,000 हैज़ बीन पेड इन बाय हिम बट वर नॉट कलेक्टेड बाय बैंक बाय 1 जनवरी तक, नहीं कर पाया कलेक्ट। ही इशूड चेक ऑफ 800 which were not presented to the bank for payment up to that date. There were debit in the passbook for 60 rupees for interest and 100 rupees for bank charges. Prepare a bank reconciliation statement for comparing both the balances। तो बहुत आसान है, BRS बनाएंगे, कैश बुक के हिसाब से चलेंगे। पर एक चीज़ ध्यान रखनी है, कैश बुक का बैलेंस क्या है? अनफेवरेबल, तो माइनस 8,000 लेके चलेंगे। अब कुछ चीज़ें प्लस होंगी, कुछ चीज़ें माइनस होंगी। तो क्या कह रहे हैं? चेक अमाउंटिंग टू 2,000 हैज़ बिन पेड बाय हिम बट वर नॉट कलेक्टेड, मतलब इसको मिले, चेक इसको मिला। देखो, चेक कैश बुक पासबुक, इसको कैश मिला, इसने बढ़ा दिया, पर पासबुक में एंट्री नहीं हुई, ठीक है। अब इसको कैश से बैंक में आना तो इसको लेस करना पड़ेगा, तो मैं लेस में डाल दूंगा। कितना अमाउंट है? 2,000 रुपये लेस कर दिया। नेक्स्ट में कहता है कि ही इशूड चेक ऑफ 800 विच वर नॉट प्रेजेंटेड बाय बैंक अप टू दैट डे। सिंपल है, उल्टा केस है। कैश बुक पासबुक, मैंने चेक काट दिया 800 रुपये का, पासबुक ने लेस नहीं करा, मेरे को यहाँ तक कैश बुक से वापस बैंक बुक पहुँचना है, तो मैं वापस से इसको प्लस कर दूँगा 800 रुपये। थर्ड वगैरह, देयर वर डेबिट इन द पासबुक 60 और 100, मतलब 160 रुपये का डेबिट हुआ है, बट पता नहीं लगा कैश बुक को। तो कैश बुक पासबुक, कैश बुक में कुछ एंट्री नहीं हुई, पासबुक में 160 रुपये कम हो गए, ये नीचे नहीं गया, तो मेरे को अगर नीचे तक लाना है तो मैं इसको माइनस कर दूंगा, तो 160 और माइनस कर दूंगा। तो मेरे को 800 प्लस करे मैंने, 2160 माइनस करे, एंड में आता है 8, ये हो गया 72, ये हो गया 2, ये हो गया 9360 नेगेटिव बैलेंस। तो बैलेंस ऑफ पासबुक, वो भी तेरा कौन सा? डेबिट बैलेंस 9360, ये रहा 9360, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्लीज़ प्रिपेयर BRS। अब इसको ऐसे करो, इसको मैं या तो मिटा देता हूँ सारा। तो क्या कह रहा है? ओवरड्राफ्ट शोन एज पर कैश बुक इज़ 10,000, कैश बुक का 10,000 रुपये ओवरड्राफ्ट बैलेंस है।
बैंक चार्जेस फॉर द अबव पीरियड ऑल्सो डेबिटेड इन द पासबुक। बैंक चार्जेस लेस हो गए। अब आपको ये लिख के नहीं करना बार बार, अब सोचो, बैंक चार्जेस लेस हो गए, पासबुक से लेस हो गए, कैश बुक में वहीं का वहीं है, मैं कैश से चल रहा हूँ तो मैं लेस कर दूंगा, कितना, 100 रुपीज़। इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट फॉर 6 मंथ्स एंडिंग दिस डेबिटेड इन पासबुक, सेम केस है, 380 भी मैं लेस कर दूंगा। चेक इशूड बट नॉट इन कैश्ड, चेक इशू कर दिया, इन कैश नहीं हुआ पर 2150 तक, मतलब मैंने कैश बुक में लेस कर दिया, पासबुक में कोई फ़र्क नहीं पड़ा, मैं कैश बुक को वापस से ऐड कर दूंगा 2150। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कलेक्टेड बाय बैंक, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट मतलब मेरा बैंक बढ़ गया 600 रुपये से, बट मेरा कैश वहीं का वहीं है, तो मैं 600 रुपये ऐड कर दूंगा कैश में। चेक पेड इनटू बैंक बट नॉट क्लियर्ड, चेक पेड इनटू बैंक बट नॉट क्लियर्ड, क्लियर नहीं हो पाया तब तक, तो 1100 रुपये मैंने कैश बुक में डाल दिए, पर पासबुक में कोई फ़र्क नहीं पड़ा, तो मैं 1100 रुपये लेस कर दूंगा। ये हो गया 2750, ये हो गया 1100, 1200, 1580 लेस, ये होता है तेरा 10,000 माइनस में प्लस 2750 माइनस 1580, दैट विल बी 8830 नेगेटिव बैलेंस एज पर पासबुक, वो ये रहा तेरा। ठीक है। तो दोस्तों आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।